आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेलिसा पी। इस कहानी को सुनकर आप हैरान होंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई लड़की हो सकती है। चलिए अब कहानी में प्रवेश करते हैं। यह है एक युवा लड़की मेलिसा की कहानी जो अपने किशोरावस्था के उतार चढ़ाव से गुजर रही है। मेलिसा एक 15 साल की शर्मीली लड़की है। वह अपनी माँ दारिया और धूम्रपान करने वाली दादी एल्विरा के साथ रहती है, जबकि उसके पिता विदेश में तेल के कुएं पर काम करते हैं। मेलिसा की दादी से गहरा लगाव है, लेकिन वह अपनी माँ से दूर महसूस करती है। एक गर्मियों की दोपहर मेलिसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैनुएला दानिएले के घर पर एक पूल पार्टी में जाती है। दानिएले एक आकर्षक और अमीर सहपाठी है जिस पर मेलिसा को क्रश है। दानिएले मेलिसा को एक एकांत जगह पर ले जाता है जहां वे कुछ देर बात करते हैं और फिर वह मेलिसा से यौन संबंध बनाता है। इस अरोमांटिक मुलाकात के बावजूद मेलिसा की दानिएले के प्रति भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। दानिएले का ध्यान आकर्षित करने की विफल कोशिशों के बाद मेलिसा एक बार में जाती है जहां वह अपने दोस्तों के साथ है। दानिएले फिर मेलिसा को अपने घर ले जाता है और वह अपना कौमार्य खो देती है। वह उससे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह उससे ठंडे तरीके से ठुकरा देता है। अपमानित होकर मेलिसा प्रण लेती है कि वह कभी किसी को अपने को चोट नहीं पहुंचाने देगी और केवल अपने आनंद के बारे में सोचेगी। मेलिसा के माता पिता एल्विरा को उसकी हृदय की स्थिति के कारण एक नर्सिंग होम भेजने का फैसला करते हैं, जो मेलिसा और उसकी माँ के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। जब एल्विरा क्रिसमस पर घर आती है तो वह महसूस करती है कि मेलिसा एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और दारिया को सचेत करने की कोशिश करती है, जो पूरी तरह से अनजान रहती है। एक दिन मेलिसा को दानिएले का फोन आता है जो कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। वहाँ दानिएले और उसका दोस्त अर्नाल्डो उसे एक थ्रीसम में शामिल होने के लिए उकसाते हैं। शुरू में अनिच्छुक होने के बावजूद मेलिसा स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने और अपनी यौनिकता का पता लगाने का फैसला करती है। स्कूल में मेलिसा की डायरी, जिसमें वह अपने यौन अनुभवों का विवरण देती है, एक सहपाठी के हाथ लग जाती है, जो इसे मजाक में अन्य छात्रों के सामने पढ़ता है, जिसमें मैनुएला भी शामिल है। मेलिसा इसके लिए मैनुएला को दोषी ठहराती है और दोनों का झगड़ा हो जाता है। अर्नाल्डो मेलिसा को फोन करके उससे मिलने के लिए कहता है। वह उसे एक भूमिगत तहखाने में ले जाता है जहां वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे और 4 अन्य युवा पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। जब दारिया घर आती है तो वह चिंतित होती है कि मेलिसा घर पर नहीं है। वह मेलिसा के कमरे में जाती है और उसकी डायरी पाती है, जिसकी सामग्री से वह स्तब्ध रह जाती है। मेलिसा को असफलतापूर्वक कॉल करने की कोशिश करते हुए दारिया एल्विरा से मिलने नर्सिंग होम जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एल्विरा की मृत्यु की सूचना मिलती है। इस बीच मेलिसा एक बुजुर्ग आदमी के अपार्टमेंट में जाती है, जिससे वह एक चैट रूम में मिली थी, जो कोड़े मारने में आनंद लेता है। हालांकि वह जल्द ही हिंसक हो जाता है जब वह मेलिसा को कोड़े मारना शुरू करता है, जिससे वह डर जाती है। वह भागने में सफल होती है और नर्सिंग होम की ओर भागती है। जब उसकी माँ उसे उसकी डायरी के बारे में पूछताछ करती है तो मेलिसा पुष्टि करती है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह सच है। दोनों एक दूसरे को आंसुओं भरे गले लगाते हैं, जैसे दारिया इतनी बेखबर रहने के लिए माफी मांगती है। स्कूल के आखिरी दिन मेलिसा और मैनुएला अपनी दोस्ती को फिर से जीवंत करती हैं। अर्नाल्डो दानिएले का सामना करता है और उसे थप्पड़ मारता है। मार्को नाम का एक शर्मीला विचित्र छात्र, जिसे लंबे समय से मेलिसा पर क्रश था, आखिरकार उससे बात करने की हिम्मत जुटाता है। वह कहता है कि वह एक कला स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है और उसे एक नोटबुक दिखाता है जिसमें उसने मेलिसा के स्केच बनाए हैं। वह उसका एक आखिरी स्केच बनाता है इससे पहले कि वे एक दूसरे के गाल पर चुंबन करें। मार्को के जाने के बाद दानिएले मेलिसा को उस रात अपने घर पर एक पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। वह अनिच्छा से स्वीकार करती है। पार्टी में मेलिसा एक चट्टान से समुद्र में कूद जाती है, जबकि मैनुएला, दानिएले और अन्य पार्टी में शामिल लोग विस्मय से देखते हैं। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सतह पर आती है।
मेलिसा और उसकी माँ एल्विरा की कब्र पर फूल चढ़ाती हैं और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाती हैं। यह कहानी एक युवा लड़की के जीवन के उतार चढ़ाव, उसकी यात्रा और अंततः उसके आत्मखोज और परिवार के साथ पुनर्मिलन को दर्शाती है। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।